जय हिंद, वंदे जय मातरम हिंद सभी सभी को मेरे मैं लेके आ फौजी चुका हूं भाइयों बेहतर को। सेशन आपके मैं सामने लेके जो आया कि हूँ एक बार टॉप लाइक से शेयर टॉप सब्सक्राइब नहीं क्वेश्चन। किया हमारा अभी तक अपने टारगेट है यूट्यूब ऐसे चैनल जिनमें 20 में आल से एग्जाम 20, को जिस कर तरह लीजिए। हमारा तो 20 दिल्ली पुलिस का 10 टारगेट क्वेश्चन था करवाऊंगा, वो यानी क्वेश्चन आपके कम से दिल्ली कम पुलिस 20 में जैसे नंबर के हमने पढ़ाए क्वेश्चन थे यहाँ वैसे से मिले थे, आपके इसी पेपर के प्रकार अंदर मैं देखने कह को रहा मिल हूँ सकते कि हैं। सेम इसमें सेम भी हमारा क्वेश्चन टारगेट है कि क्वेश्चन हम रीजनिंग में देखेंगे जो मैं 7 से पढ़ा 8 रहा हूँ क्वेश्चन। वही मेरे मित्र मिलेगा। बिना समय गवाए हाँ, मैं पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन सामने है, करवाता जिससे हूँ और पहले 10 अपने क्वेश्चन यूट्यूब ही मैं चैनल 15 मिनट के आल अंदर एग्जाम करवाता क्लास हूँ। को अभी तक लाइक शेयर रोजाना 10 सब्सक्राइब नहीं क्वेश्चन किया नहीं है करवाता हूँ तो मैं, कर तो लेंगे। 10 ही और 15 दोस्त एक मिनट के बार अंदर मेरे साथ में करवाता आप हूँ। सभी आपका मित्र समय 1 जुड़ मिनट का भी मैं जाएंगे। खराब ये नहीं सारे करता क्वेश्चन हूँ। ऐसे हैं तो कि पहला हूबहू क्वेश्चन देखो, आपको अच्छा पेपर क्वेश्चन में और बढ़िया देखने को क्वेश्चन मिल आपके सकते हैं। बनता तो है। टॉप से टॉप और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देखने के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिख दे मेरे मित्र, कमेंट कर दे जय हिंद लिखकर। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 2602 में कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? कम से कम हमसे पूछा है, ये बात ध्यान रखना है। आप ये नहीं हो कि यहाँ से 101 कटा दो या फिर आप 102 कटा के बोल दो आपको पता है कि 2500 किसका होता है। इसी प्रकार नहीं है, कम से कम हमें पूछा है तो मैं अगर कम से कम इसमें घटाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचूंगा कि अगर 2600 में से मैं, ठीक है, अगर एक घटाता हूँ तो मेरे पास 2601 आएगा। क्या आपको यहाँ पर कोई डाउट है? आप कहोगे सर यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं, हमने घटा भी दिया तो सर फिर हमारा क्या होगा यहाँ से? तो मैं कहूँगा कि ये आपका 51 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 51 का कितना होता है? 2601 होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। देखो एक बंदर वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, संभावना बनती है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में छप सकते हैं। तो 21 मीटर ऊंचे खंबे पर क्या कर चढ़ता शुरू करता है, ठीक है, चढ़ना शुरू कर देता है। वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है, ठीक है, तथा खिसक कर 3 मीटर नीचे आ जाता है। तो बताओ शिखर पर कितने दिनों में वह चढ़ेगा? एक खंबा है मेरे हिसाब से ये, ठीक है, प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है। खंबे की ऊंचाई कितनी है? 21 मीटर, ठीक है, और 3 मीटर खिसकता है तो सिर्फ कितना चढ़ता है? 2 मीटर ही चढ़ेगा। भाई 3 तो वापस आ गया ना, इसका बीच वाला 3 तो वापस आ गया। अगर वो 2 एक दिन में चढ़ता है तो मैं 2 इंटू अगर मैं 8 करूं तो मेरे को 16 प्राप्त होगा, यानी वो 8 दिनों में 16 चढ़ेगा, ठीक है। अगले दिन वो 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गया। अगला एक दिन और प्लस करूंगा तो कितना होगा? 9 दिन। 90 दिन वो 5 मीटर चढ़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 21 मीटर सर, और दिन कितने हो गए? 9 दिन। तो यानी ऊपर चढ़ने के बाद नीचे तो नहीं खिसकेगा ना वो, तो नहीं खिसकेगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हम यहाँ से 4 की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल 9 आपका एकदम सही होगा। फिर बढ़ो अब आगे की ओर। चलो क्या कहता है क्वेश्चन आपको? बढ़िया क्वेश्चन बनता है। दिए गए विकल्प विषम में से अक्षर शब्द को चुनिए, ठीक है। आपका इसमें उत्तर क्या होगा? उत्तर ऐसा बन रहा है जो आपके दिमाग में शायद आ चुका होगा या फिर नहीं आया होगा, पर मैं बता दूं आप लोगों को। इसमें है कि अगर आपका जो इसके किसके आधार पर बन रहा है? दर्पण के आधार पर बन रहा है। अगर दर्पण में आप उसे देखते हो तो वो शब्द वैसा का वैसा आपको दिखाई देगा, यानी उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। चलो अगर उसमें आपको चेंजेस नहीं दिखता है तो वो शब्द आपको इसमें बताना है। तो कैसे बताओगे आप? बताइए। देखो इसमें अगर आप सी को दर्पण में लोगे, डी को लोगे, एफ को लोगे तो ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यानी ये तो ऐसा नहीं रहेगा, विषम नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही, वैसा वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। टी जैसा जैसा रहता है, यू जैसा जैसा रहता है, ओ जैसा रहता है, पी को क्या होगा? पी दर्पण में इस तरह से हो जाएगा, तो यानी ये भी नहीं होगा। अगर मैं एच को लूँ तो एच दर्पण में ऐसा कैसा दिखेगा, आई ऐसा कैसा दिखेगा, वी ऐसा कैसा दिखेगा, और डब्ल्यू ऐसा कैसा ही दिखेगा। जैसे पी को लोगे तो आप ऐसा हो जाएगा, जी के सभी चेंज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर बढ़ जाओगे, जो कि आपका एकदम सही होता है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट हमेशा प्रॉब्लम देता है। फिर इसकी ओर आओ। देखो एक प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया है। प्रत्येक टीम का हर दूसरे टीम से मैच होता है। बताइए कुल कितने मैच खेले जाएंगे? बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलोगे सर कैसे, कौन सी टीम कितना मैच खेलेगी? तो वो मैं बताऊंगा कि कौन सी टीम कितना मैच खेलेगी। आपको सिर्फ क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है मेरे भाई। देखो देखिए क्या होगा, आपको सिर्फ ये देखो कि कौन सी टीम कितना मैच खेल रही है। तो हमें खिला देते हैं। देखो कैसे खिलाएंगे वो देखो आप सिर्फ।
तो मैंने कहा है कि अगर क्या होता है कि कुल कितनी टीमें, 12 टीमें, तो पहले इसमें एक सूत्र बनता है, वो आपको पता होना चाहिए, एन कोष्टक n-1, ठीक है, बटा 2। ये इसका एक सूत्र होता है। अगर ये सूत्र आपको पता है तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जैसे कि कैसे, आप बोलोगे सर किस तरह, तो मैं बताऊं कि कुल 12 टीमें हैं, आपको इंटू -1 कर देना, यानी -1 कर रखा है तो 11 हो जाएगी और बटा 2 कर देना है। 2 से 12 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। 6 × 11 कितने होते हैं, आप कहोगे सर 66 होता है हमारा, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आप कहोगे सर वास्तव में बात में दम है, ठीक है, क्या कहोगे, क्वेश्चन और आपकी बात में दोनों में क्या है, दम है। तो फिर जय हिंद नहीं लिखा आप लोगों ने, अब कहोगे सर हम जय हिंद लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लिख दो। एक परिवार में 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पौत्र और 1 परपौत्र हैं, तो कम से कम कितने सदस्य वह ये परिवार में बन सकते हैं। ठीक है, आप काट दो, 3 पिता को काट दो, पहले 3 पौत्र काट दो, पुत्र काट दो, ठीक है, 2 पौत्र इसको काट दो आप, ठीक है, और 1 परपौत्र इसको काट दो। अब गिनो कितने हो रहे, पिता 1, पुत्र और पौत्र और परपौत्र कितने हुए, टोटल 4 हुए। देखो अगर आपको परपौत्र नहीं आता ना, तो फिर आपको इसका उत्तर देने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, या फिर आपको ऐसा लग सकता था कि इसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे, पर जो परपौत्र आया वो आपका बिल्कुल 4 की ओर आपको ले गया, और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से सही हो गया। ठीक है, फिर बढ़ो आगे की ओर। ऐसा एक क्वेश्चन आपको पक्का है कि 100% हमारे पेपर में छपेगा, और छपेगा ही छपेगा, यानी इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है कि नहीं छपेगा। अगर छपता है पेपर में तो फिर इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। मेरे को पता है, अगर मैंने क्या किया है, मेरे को अगर 20 तक 30 तक क्या है, वर्ग याद है, 30 तक अगर मेरे को वर्ग याद है, वर्ग, तो मेरे को पता है कि 225 15 का वर्ग होता है, मेरे को पता है 361 19 का वर्ग होता है। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया। तो कैसे पता चला, अगर मैं 13 में +2 कर दूं, ठीक है, तो कितना होगा 15, और 15 का वर्ग कितना है, आप कहोगे 225 होगा। इसी प्रकार 17 है, इसमें +2 कर दूं तो कितना होगा, 19 होगा, और 19 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 361 होता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये तो इस बात में तो दम होता है, और बात आपने अच्छी बताई है, और बात आपने लेवल की बता दी है। तो मैं कहूँगा अगर मैंने बात लेवल की बताई है तो एक बार वीडियो को सभी लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, फिर कहोगे सर हम लाइक कर रहे हैं तो आगे क्या करें, तो 16 है, 16 का वर्ग, 16 में +2 करूँगा तो कितना होगा 18, और 18 का वर्ग कितना होता है, सभी को पता है 324 होता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 2 की ओर बढ़ोगे। कितना आसान क्वेश्चन था, बस हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और अच्छा क्वेश्चन ये भी बन जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप मेरे सभी भाई कैसे करोगे। ठीक है, मैं क्या इसमें से कौन सा चेंजेस करूं जिससे कि मेरा एक क्वेश्चन आसान बन जाए। ठीक है, तो मैं अगर क्या करूं, इंटू और भाग को, और क्या करता हूं, भाग और इंटू को चेंज कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं किसी स्थिति में, तो मैं यहाँ पर इंटू कर दूंगा और यहाँ भाग कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है 9 से यह चीज़ कट रही है, आपको पता है बिल्कुल। 9 से काटूंगा कितनी बार कटेगा, 9 बार। ठीक है, फिर इन दोनों को इंटू करोगे कितना आ जाएगा 18, और इन दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस कर दो दोनों को डायरेक्ट, तो प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 6 और 8 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 6 और 8 14 होते हैं, बचा 1, 4 3 7 1 8। ठीक है, ये हो रहा है आपका, कोई कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, इसमें बीच में माइनस लगा दो। 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, फिर क्या करोगे 7 में से 1 गया तो 6, 66 क्या आ चुका है आपका, बिल्कुल आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर ही आप बढ़ोगे कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा एकदम सही होगा। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने कम से कम 8 क्वेश्चन करवाए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, इसमें किसी बच्चे को 1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हर क्वेश्चन कम समय में मैं करवाता हूँ, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन ट्रिक के साथ करवाता हूँ, जो कि पेपर में आपको ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। देखो ये श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला है, भंगला नहीं है, श्रृंखला है। ठीक है, आप देखो यहाँ 20 से सी हुआ है, तो मैंने देखा कि प्लस का 1 हुआ है,
सी से ई गया तो मैंने देखा प्लस के 2 हुए, ई से एच पे गया तो मैंने देखा प्लस के 3 हुए, एच से एल पे गया तो प्लस के 4 हुए, तो फिर प्लस के 5 हो गए तो क्यू आ जाएगा। अगर क्यू आता है तो सभी में क्यू दिया हुआ है, इसका तो मेरा कोई यहाँ सेटिंग बैठता नहीं है। फिर मैं आगे की ओर जाऊँ। जी मेरे को पता है कि 7 पे आता है और आई 9 पे आता है, तो प्लस के मैं यहाँ 2 करूँगा, फिर प्लस 9 और प्लस 3 करूँगा, 12 पर एल आता है तो प्लस के 3 हो गए, फिर एल 12 पे आता है और पी कितने पे आता है 16 पे, तो प्लस के 4 होंगे, फिर यहाँ प्लस के 5 हो गए, तो फिर प्लस के 6 करने पड़ेंगे। तो यू 21 पे आता है, 21 और 6 कितने होते हैं 27, 27 पे ए आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 तो मेरे यहाँ से अलविदा हो चुके हैं। आप कहोगे सर ऑप्शन 2 तो हमारे क्या हो चुके हैं, अलविदा हो चुके हैं। अगर 2 ऑप्शन हमारे अलविदा हो चुके हैं तो आगे वाला देखो, आर आता है 18 पे, ठीक है, वी कितने पर आता है आप कहोगे 22 पे, ठीक है, तो प्लस के कितने हुए 4 हो गए, 22 से 26 पे जाऊंगा फिर प्लस के 4, 26 से डी पे जाऊंगा फिर प्लस के 4, और एच पे जाऊंगा 8 पे आता है तो प्लस के 4, तो आगे प्लस के 4 करूंगा, 8 और 4 कितने 12 होते हैं, 12 पर एल आता है, तो ऑप्शन बी भी कटेगा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। अब 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएगा आकृति का, वो भी आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इस किस तरह करोगे, इसमें आप ऑप्शन 1 सेकंड में कैसे काटोगे वो देखो आप लोग, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे काटूंगा, देखिए कैसे काटोगे, ठीक है। आप देखो पहले ये इस टाइप था निशान, फिर नीचे हो गया, फिर इधर हो गया, फिर ऊपर हो गया, वापस किस टाइप आएगा, ऐसे ही आएगा। अगर ऐसे आएगा तो ये को अलविदा और इसको अलविदा। अगर 2 को हमने अलविदा कर दिया, फिर आगे अपने पास 2 रहे। कोई डाउट, आप कहोगे सर कोई डाउट नहीं है हमें, ठीक है। फिर देखो आप लोग क्या होगा, आगे वाला भी इसी टाइप से बनेगा, इनका जैसा बनेगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ था, यहाँ इसको छोड़ के आगे चला गया, वापस इसको छोड़ के नीचे आ गया, वापस इसको छोड़ के यहाँ आ गया, तो अब इसको छोड़ के वापस कहाँ आएगा, ये आएगा। देखो यहाँ था ये, यहाँ से यहाँ आया, यानी से एक ने बीच में छोड़ दिया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, यानी बीच में इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से वापस क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा तो बीच में इसको छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा, बीच में यहाँ पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये कटेगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका एकदम सही बढ़ेगा, ठीक है। फिर आएगा एक और क्वेश्चन जो आकृति का आपके बढ़िया कागज का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैसा बनता है आप देखो एक बार। अब आपको अगर ये ऐसी फुलचड़ी यहाँ पर बनेगी, एक ऐसा गोला यहाँ पर बनेगा, एक गोला ऐसा यहाँ पर बनेगा, एक ऐसा यहाँ बन जाएगा, एक फुलझड़ी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप देखो एक गोला यहाँ पर भी बन जाएगा, सॉरी एक फुलझड़ी बन जाएगी, यहाँ एक फुलझड़ी यहाँ पर बनेगी और एक फुलझड़ी यहाँ पर और फुलझड़ी यहाँ पर बनेगी। बीच में 4 गोले होने चाहिए। अगर बीच में 4 गोले होंगे तो इसमें 2 ही है, ये कटेगा। इसमें 2 गोले हैं बिल्कुल है, पर इसमें फुलझड़ियाँ बहुत सारी बना रखी, इसलिए ये कट जाएगा। मतलब तारे तारे बना रखे हैं ना, आप मान जो, मैं तो देसी आदमी हूँ गाँव रहा, इसलिए। अब देखो इसका यहाँ पर है तो यही बनेगा, यही बनेगा, इसमें सिर्फ 2 ही बना रखी है, तो ये भी कटेगा। ऑप्शन नंबर आप 4 की ओर बढ़ जाओगे, जो कि आपका एकदम सही होगा। तो ये थे आज के टॉप 10 से 11 क्वेश्चन मैंने करवाए थे मात्र 14 मिनट के अंदर, ठीक है। अभी तक 14 मिनट भी नहीं हुए हैं और मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं। बताओ क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो सभी भाई एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्लास को यही विराम दूंगा और सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत, और एक बार जय हिंद लिखकर सभी कमेंट करेंगे।